अभी अभी फिल्म शैतान देख के आ रहा हूं और बस एक ही बात बोलूंगा, आग लगा दी। माइंड ब्लोइंग भाई साहब, क्या फिल्म बनाई है यार। यूं तो ये फिल्म एक गुजराती फिल्म वश का फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक है, कॉपी है क्लाइमैक्स को छोड़कर, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है और जो क्लाइमैक्स है वो तो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यूं तो बॉलीवुड मशहूर है फिल्मों को कॉपी करने के मामले में, लेकिन जहां नाम जुड़ जाता है अजय देवगन का और आर माधवन का, तो समझ लेना कि अगर फिल्म कॉपी भी है ना तो वो ओरिजिनल से ज्यादा बेटर होगी। यूं तो साइंस ब्लैक मैजिक, काला जादू, वशीकरण को नहीं मानती और ना ही कोर्ट मानता है, ना ही संविधान मानता है, क्योंकि ये चीजें जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है कि ये ब्लैक मैजिक, ये काला जादू कितना ज्यादा खतरनाक होता है। और इसी के इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है। ये फिल्म शुरू होती है जिसमें एक परिवार होता है अजय देवगन का, वो हंसी खुशी रह रहे होते हैं और तभी उनके बीच में एक शैतान आता है इंसान के रूप में, क्योंकि इंसान से बड़ा शैतान और कोई नहीं होता। और फिर वो कैसे अजय देवगन की बेटी को अपने वश में कर लेता है और उससे फिर क्या काम करवाता है, वो इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कहानी बहुत स्पीड से आगे बढ़ती है। यूं तो ये फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी है वश फिल्म की, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अभिनय किया गया है, अजय देवगन ने क्या एक्टिंग करी है यार। आपको पूरा का पूरा वो दृश्यम वाली फील आएगी इस फिल्म को देखने के बाद। ये अजय देवगन जो फैमिली मैन किरदार निभाते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते हैं और जो इमोशंस है, जो चेहरे पर एक वो दर्द दिखता है, वो आंखों में जो इंटेंसिटी होती है, वो फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ ज्योतिका ने भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। इसके अलावा जानकी बॉडीवाला का अभिनय बहुत ही शानदार है और आर माधवन ने शैतान के रोल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना अभिनय किया है। सभी कलाकारों की अच्छी एक्टिंग है, लेकिन जो मेन चीज है वो है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फास्ट है। फिल्म के अंदर जो बीच बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन जो क्लाइमैक्स है ना भाई साहब, वो इस फिल्म का सबसे ज्यादा बेहतरीन, जो कि इस फिल्म को 4 चांद लगा देता है। जिस तरीके से भगवान वनराज की बात करी, जिस तरीके से उमराह की रात की बात करी गई है, अभी उमराह की रात क्या होती है, ये वनराज कौन है, ये सब बातें होती है ब्लैक मैजिक की। इसके बारे में कभी किसी और दिन बनाऊंगा वीडियो अच्छे से, जिसमें आपको पूरा समझाऊंगा कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। जहां पे साइंस खत्म होती है ना, वहां से ये चीजें चालू होती है। अगर भगवान है तो शैतान भी होगा, अगर अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी होंगी, और वही बुरी शक्तियां होती है ब्लैक मैजिक, काला जादू। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, हम 2-3 लोग थे, आराम से घर पे बैठे हुए थे। हमारे बीच में एक बंदा था जो कि बोलता था कि भाई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, सब ढकोसलेबाजी है, तब बेकार की बातें होती है। हम लोगों ने शर्त लगाई कि भाई तू ना चौराहा जो है ना सामने, वहां से एक बार गुजर जा। तो उसने यही किया, उसने अपनी बात ईगो पे ले ली, वो गुजर गया उस चौराहे के ऊपर से। आपको तो पता ही है कि चौराहे के ऊपर जो है टोने टोट के होते रहते हैं, कभी नींबू मिर्ची, कभी कुछ खाना पड़ा होता है, कभी कुछ ना कुछ वो कपड़ा बांधा होता है। तो हमसे भी कहा जाता था बचपन में, अभी भी कहा जाता है कि कभी भी हो चौराहे से मत गुजरो, साइड से होकर निकल जाओ। तो इसके पीछे भी कोई वजह है, इसलिए हम नहीं गुजरते चौराहे के ऊपर से। पर उस बंदे ने ईगो के चक्कर में चौराहा टाप दिया, चौराहे के ऊपर से चढ़ गया वो, और उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसकी ज़िंदगी में ना बहुत चीज़ें ख़राब हो गई। वो एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो हमेशा बीमार पड़ने लग गया और लोगों से दूर हटना शुरू हो गया उसका। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये पक्का उस चीज़ की वजह से हुआ है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये इस चीज़ की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें होती है, ब्लैक मैजिक होता है। आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदला लेने के लिए, रंजिश निकालने के लिए ब्लैक मैजिक का उपयोग करते हैं। बात करें अगर मूवी की, मूवी के अंदर जो कुछ चीज़ें थी जो मुझे कम लगी वो थी इंटेंसिटी। अगर इस फिल्म को बहुत ज़्यादा ब्रूटल बनाया जाता, खून खराबा, इंटेंसिटी, दिमाग हिलाने वाले सीन जो कि आपके दिमाग में एक छाप छोड़ जाए कि भाई साहब ये हमने क्या देख लिया, वो इंटेंसिटी, वो पागलपन, वो क्रूरता मिसिंग थी। आपके पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट पता थी, आपको उस मूवी को, जो वश मूवी थी, उसको ऐसे दिखाना था कि वो और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा ब्रूटल लगे, लेकिन वो ब्रूटैलिटी मिसिंग थी। लेकिन जो इंटरवल के बाद जो आखिरी का जो 20 मिनट है भाई साहब, उसमें जो आपको देखने को मिलेगा कि भाई तंत्र मंत्र क्या है और किस तरीके से वशीकरण में आने वाला इंसान किसी की नहीं सुनता, उसके अलावा जिसने उसको वश में किया होता है। कुछ चीजें जो लगी मुझे इसमें दिखाई नहीं गई थी, वो है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक के बारे में जरा और डीप से दिखाते कि आखिर ये होता कैसे है, कैसे अप्लाई होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है और इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो थोड़े मिसिंग थे। ओवरऑल फिल्म इज गुड एंड आई थिंक ये एक अच्छा खासा बिजनेस करने वाली है, क्योंकि जब बात आती है रीमेक के, तो भाई रीमेक के मामले में तो आपको पता है कि अजय देवगन इज द किंग। जब दृश्यम मूवी आई थी, सबने उस मूवी को एंजॉय किया था, और मैं आपको बता दूं कि आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि दृश्यम भी एक रीमेक मूवी थी। जी हाँ, जो दृश्यम मूवी थी अजय देवगन की, वो रीमेक मूवी थी एक मलयालम फिल्म की।
जो कि फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी थी, लेकिन इस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया था कि जो अजय देवगन की दृश्यम है, लोग उसको देखने के बाद किसी ने मलयालम वाली दृश्यम नहीं देखी थी। अगर आप किसी ओरिजिनल फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ, अच्छी सिनेमेटोग्राफी के साथ, अच्छे तरीके से बनाते हो तो आपको अप्रिसिएशन मिलता ही मिलता है। तो वैसा इस फिल्म के अंदर देखने को मिला है। तो मैं तो इस फिल्म को दूंगा भाई 5 में से 4 स्टार। 1 स्टार जो मैंने काटा है वो इसलिए काटा क्योंकि इस फिल्म के अंदर थोड़ी इंटेंसिटी, क्रूरता कम दिखाई गई है और ब्लैक मैजिक का प्रोसीजर ढंग से नहीं दिखाया गया है। लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग एंड कुछ अलग, कुछ नया देखने को मिलेगा आपको इस फिल्म के अंदर। तो अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कोई शिकायत या सुझाव देना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।